ऐसा आराम के साथ रहता था, अच्छा जीवन जी रहा था। वो व्यक्ति एक गिलास पानी के लिए, एक गिलास दूर की बात है, एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। हालेलुया। उसका सजा जानते हो, उसका परिणाम जानते हो। उस जीवन में वो कभी भी किसी के साथ भले काम नहीं किया, किसी के साथ मेल में आप नहीं रहा। वो अपने फायदे को देखा, अपने मतलब को देखा, अपने ही जीवन को देखा, बाकी किसी और चीज हम दूसरे के हित के कभी बारे में उसने सोचा ही नहीं था कि दूसरे का हम भला करें। प्रभु यीशु मसीह आया तो मेरे प्रियो बीमारों को चंगा किया, गरीबों को खाना खिलाया, हर एक चीज को उसने सहायता किया। आपके भले काम उसी में पता चलता है जब आप दूसरे पर भला करते हो। अपने फायदे को मत देखे, अपने बड़ाई को अपने खुद ढूंढता है, लेकिन आपने बड़ाई आज दूसरे भी करना चाहिए। हालेलुया। तो कैसे आपके बड़ाई जानते हो? आपके भले काम के द्वारा, आपके अच्छे काम के द्वारा लोग आपकी बड़ाई करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वाह, ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अगर हम चोरी चुराते हैं, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो इससे आपको भला काम नहीं होगा। हालेलुया। तो आप जो है उस संगति से, उस गलत लोगों से आप बाहर निकलिए, उस बंधन से आप आइए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आइए, कोई उद्धार दे। देखो, हमें समझना है पाप शैतान जो है पाप करवाने पर तुला रहता है, वो यहीं पर है। यदि कोई भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लाशा तेरी ओर होगी और जो तुझे बर्फ को होता करनी। देखो, अगर हम भले काम नहीं करते हैं, अगर हम कुछ अच्छे काम नहीं करते हैं तो पाप द्वार में खड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। सही बात। तो पाप उधर नहीं है, पाप आपके घर के सामने में खड़ा हुआ है। अगर आप भले काम नहीं करते हो, हालेलुया, वो वहां जाने से पाप नहीं होगा, तो वहां जाने यहीं पर खड़ा है। यदि तू क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लाशा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमें पाप पर प्रभुता करना है, पाप पर राज्य करना पड़ जाएगा मेरे को, अगर भले काम नहीं करेंगे तो। हालेलुया। सिर्फ बात को, और पाप जो बाहर में है, पाप द्वार में है। हालेलुया। सही बात। तो अगर हम भले काम करते हैं तो हमारे जीवन को और हमारे भेंट को दोनों परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर आप भले काम नहीं करते हो तो आपका भेंट को चाहे 100 या 5000 क्यों ना दो मुझे, या 20000 क्यों ना दो, आपका भेंट कोई फायदा कर नहीं। हालेलुया। आप भले काम करके दीजिए, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के कुरकुरा करने दीजिए। लोग संसार के अपने आप को बड़े ढूंढने के लिए माइक ले आते हैं और चौका को लगाकर बोलते कि मैंने 1000 दिया, अपने आप को बड़े के ढूंढता है। परमेश्वर का दान गुप्त होता है, मनुष्य को मत दिखाए, परमेश्वर को देखना चाहिए। गुप्त दान को परमेश्वर ग्रहण करता है। मनुष्य दिखाते हैं हमने 500 दिए, हमने 1000 दिए, सब देखा ये सब राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। आगे हमें बाइबल बताए। हालेलुया। और इन बातों सब छोड़कर हमारे तुम्हारे बीच में गढ़ ठहराए हैं कि वहाँ जहाँ जो वहाँ से उस पार न जा सके। आमीन। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, देखो वहां पर अगर आप नरक में चले जाते हो या स्वर्ग में चले जाते हो तो आपके हर एक रिश्तेदारी को बताएगा। आमीन। ये आपका चाचा था, या आपके भाई था, या आपके मामा था, वहां एक लोग आपको देख लेगा। आमीन। लाजर व्यक्ति ने, हालेलुया, वो धनवान व्यक्ति ने जब आंखें उठा के देखा तो स्वर्ग में लाजर को देखा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हालेलुया, हम सब अपने जितने भी हमारे रिश्तेदारी है हम सबको परमेश्वर वहां पे दिखा देगा। और वहां के नरक के आदमी चाहे जितने भी क्यों गिर रहा हो, चाहे जितने भी क्यों उस दिन माफी मांगो, आपके कोई माफी नहीं होगा, न कोई क्षमा होगा। हर समय अभी भी है, हालेलुया, कि अभी भी हम सबके पास मौका है कि प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु के पास आइए और प्रभु से संगति दीजिए। हालेलुया। संसार में देखो मेरे प्रियो, शैतान आपको पैसा कमाने में, आपको चीज़ों को हासिल करने में वो आपको भरमाते ले जाएगा। जानी देवर का मैंने टेस्टामेंट सुना, उसने बोला, यही बात बोला कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ और शाहरुख खान के साथ मैं पैसे के पीछे भागते भागते फिल्मी स्टार था कह दो, वो भागते भागते बता रहा था कि मैं बहुत दूर भाग चुका था, मैं क्रिश्चियन होकर भी मैं प्रभु को नहीं जानता था। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये पैसा ऐसी चीज़ है जो भाई भाई को तोड़वा देता है, जो परमेश्वर से आपको दूरी बना देगा। हालेलुया। इस संसार की वस्तु में अपने जीवन को व्यतीत न करें, उस संसार से आप बाहर आइए। हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न हम बहुतों ने विश्वास अपने आप को नाना प्रकार के जो से छलनी बना लिया। आमीन। इस रुपया की चीज ऐसी चीज है जो अपने आप में रोगी बना लेते हैं, जो अपने आप को हालेलुया चिंता में लाके हर प्रॉब्लम में ले आते हैं। हालेलुया। ये रुपया ऐसी चीज है जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देगा। ये रुपया ऐसी चीज है जो प्रभु में आपको नहीं दे। देखो, आप संसार की जितने भी क्यों ना रुपया कमाओ, आप संसार की जितने भी क्यों ना संसार को हासिल करो, लेकिन उद्धार आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मिलेगा।
हालेलुया। तेरे बात को अगर इस संसार के रुपया का धन दौलत उधार देता, इस संसार की चीज़ों को उधार देता, तो पौलुस इस चीज़ पर घमंड कर सकता था। लेकिन पौलुस जान गया ये ताकत मेरे घमंड उधार नहीं दे सकता, ये मेरे पैसा उधार नहीं दे सकता, ये चीज, ये मतलब धन दौलत, ये घर द्वार, ये हमें उधार नहीं देता। अगर वो चाहता तो पौलुस इस चीज़ों पर घमंड कर सकता था, लेकिन उसने उस चीज़ पर नहीं किया, उसके शरीर पर घमंड किया। जमानो पौलुस को इस शरीर में ही उद्धार है। हालेलुया। जानते हैं मेरे, वो मसीह का बहुत बड़ा एक डेंजर मनुष्य था। वो मनुष्य को सताता था, मार देता था, दिहाड़े मार देता था। वो पौलुस को परमेश्वर ने चेंज किया। वो पौलुस ने, हालेलुया, परमेश्वर मसीह जब रास्ते में जा रहा था पौलुस, तो बीच रास्ते परमेश्वर मसीह खड़ा हो गया और उसके दोनों आंखों छीन लिया। आमीन। हालेलुया। दोनों आंखें परमेश्वर मसीह खींच लिया, उसको अंधा कर दिया। आमीन। तब वो व्यक्ति ढूंढने लगा, 3 दिन तक उसने ना देख पाया, न कुछ खाया, न कुछ पिया। तो वो बोला पौलुस ने, हे प्रभु तू कौन है, तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं वही हूँ जो तू मुझे सताता है। मतलब समझ लो बात को, जो कलीसिया को सताता है वो प्रभु यीशु मसीह सताता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई सता रहा है तो मतलब प्रभु यीशु मसीह सता रहा है। मेरे नाम ही कहो, तुमसे नहीं तो तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है, इसे संसार तुमसे बैर रखते हैं। आमीन। आज जो हमें से बैर रखता है, आज हमें गांव में लोग छोड़ता है, तो हमें नहीं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ता है। क्यों जानते हो? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए वो छोड़ता है, क्योंकि उसको सत्य को मालूम नहीं है। देखो, संसार में जो पाप में जीवन कर रहा है वो अच्छे काम में नहीं आना चाहता, वो सही काम में नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। हालेलुया। अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो छोड़ने जाता है। क्योंकि सत्य को जानने के लिए लोग कदम को नहीं बढ़ाते मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें जान रहे हैं कि इसमें उद्धार है। बाइबल को हर एक मनुष्य खोलने की हिम्मत नहीं है। अगर इसमें खोल देगा तो जान लेगा, शैतान रुकावट डालता है, शैतान इसमें मिस्टेक करता है, इसको ना पढ़े। और जिस दिन आप पढ़ लोगे ना, जिस दिन आपको जान लोगे, उस दिन आप